नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से कि हमें स्लोप बताना है अंडर मोनोपोली मार्केट, द स्लोप ऑफ एआर। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का मोनोपोली मार्केट के अंदर, मोनोपोली मार्केट में एआर का स्लोप कैसा होता है ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले मोनोपोली मार्केट क्या होती है। मोनोपोली मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसका सिर्फ एक ही सेलर है, बाकी सारे बायर्स हैं। देयर इज ओनली सिंगल सेलर इन द मार्केट। इसका मतलब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे, रेलवे आपने देखिए गवर्नमेंट ही इसे रन करती है। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये मोनोपोली है, ठीक, और कोई रन नहीं करता रेलवे। और लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है, हमारे पास बायर्स है जो इस सर्विस को लेते हैं। ठीक है, तो अगर मोनोपोली मार्केट, ठीक है, मोनोपोली मार्केट में अब हमें बताना है एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसा रहेगा, कैसी इनकी अर्निंग रहती है, कैसा एवरेज रेवेन्यू रहता है वो बताना है। और मेन चीज क्या है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन है नहीं, सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर, तो इससे क्या रहेगा कि प्राइस डिसीजन इस सेलर के पास ही रहेगा, क्योंकि मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि देयर इज ओनली सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, जो सर्विस लेना चाहता है, जो गुड्स परचेज करता है, बट देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब वो प्राइस भी डिसाइड करेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक प्रोडक्ट है जिसके आप ही मालिक हो, आप ही सेल कर सकते हो और कोई इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ आप ही सेल कर सकते हो, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में प्राइस डिसीजन आपके पास है, ठीक है, क्वालिटी आपके पास है, प्राइस डिसीजन आपके पास है, सर्विस आप दे रहे हैं, तो प्राइस भी आप डिसाइड करेंगे। अब इस केस में क्या रहता है कि प्राइस ज्यादा चार्ज किया जाता है, एक हाई रेट पे गुड्स को सेल किया जाता है। ठीक है, बस इतना समझना था इसमें, बाकी कंटेंट से समझ लेंगे। अंडर मोनोपोली मार्केट द स्लोप ऑफ एआर एंड डीसी मतलब डिमांड कर्व। स्लोप इज लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, मोर डाउनवर्ड। ये बहुत मोर डाउनवर्ड, इस लाइन को समझना, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से राइट, मोर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ज्यादा डाउनवर्ड होता है, बिकॉज ऑफ firm has total control over the price. So firm is selling their product at higher, so firm is selling its product at higher price because of firm is a single seller of goods, which is given in the below diagram. ठीक है, ब्लो डायग्राम के तहत हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है, बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हैं इन दोनों के डायग्राम। पहला मोर डाउनवर्ड, स्टार्ट करो, हल्का से यहां से छोड़ो, ये मोर डाउनवर्ड हो गया। इसमें क्या था, लेस डाउनवर्ड, लेस डाउनवर्ड। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लेस डाउनवर्ड होता है, तो डिमांड कर्व ऐसे जाएगा, और ये डिमांड कर्व भी एआर होता है, और इसे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे उस वाले केस को भी, बट ये ऐसे बनाना, डायरेक्ट बना सकते हैं आप इस तरीके से। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं हम, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है इन दी एबव गिवन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो प्रेजेंटिंग यूनिट्स o axis and revenue at the y axis in which AR, MR and DC। ठीक है, AR और DC ही लिया मैंने, आप MR भी ले सकते हैं। in which AR and DC are representing average revenue, क्योंकि हमसे सिर्फ एवरेज रेवेन्यू के बारे में पूछा, तो मैंने MR का डायग्राम बनाया, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ AR का ही मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। so in which AR and DC are representing average revenue and DC demand curve respectively. The slope of AR is more negative from
लेफ्ट टू राइट एंड ईडी क्या होगी यहाँ पर, ईडी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिट वन, मतलब यहाँ पर जो डिमांड क्लासिक जो डिमांड होगी लेस देन वन रहेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना चीजों को समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीजें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, कंपटीशन मार्केट द स्लोप ऑफ एआर कैसा है, ठीक है, बताओ स्लोप बताओ एआर का। सो अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, अब देखो यहाँ पे क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर जो सेलर होता है उनके खुद के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनकी खुद की खासियत रहती है कि उनकी खुद के डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है, ठीक है, क्वालिटी अलग होती है, तो ये लिमिटेड सेलर्स होते हैं, जैसे हमने, ठीक है, क्या कहते हैं, ये भी पढ़ा था कहते हैं लास्ट वीडियो में, जिस क्लास में, कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, large number of sellers and large number of buyers, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा था कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, और उनके जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट है, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं, सेम प्रोडक्ट है उनके, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट थे, ठीक है। एंड जो प्राइस डिसाइड कर रही थी वो इंडस्ट्री कर रही थी, प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर रही थी, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, इतने नहीं होते, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते, मिनिमम सेलर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट में होता है वो डिफरेंशिएट होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि कंपटीशन है, कंपटीशन तो है क्योंकि सेलर एक से ज्यादा, तो कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन है। अब आपको पता है कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कहीं ना कहीं सामने वाला भी प्रोडक्ट बेच रहा है, बट वो अपना एक डिजाइन बेच रहा है, अपनी एक क्वालिटी बेच रहा है, मैं अपना एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसकी मेरे प्रोडक्ट की अपने फीचर्स हैं, अपनी क्वालिटी है, तो एक जो रेट है वो कहीं ना कहीं रेट एक लो प्राइस पे चलता है कि चलो कंपटीशन है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना प्राइस, कि मैं इस रेट पर प्राइस को लेकर चलूंगा, ठीक है। बाकी मार्केट की कंपटीशन, टाइप्स ऑफ मार्केट में हम इन सारी चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट द स्लोप ऑफ एआर एंड डीसी इज लेस डाउनवर्ड from the left to right because of firm is selling their product at lower price and demand is more effective in response of the change in price में changes होंगे तो डिमांड कर्व में ज्यादा चेंजेस होंगे, which is present in the below diagram, ये आपको टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये एमआर कर्व है, ये आ रहा है, तो लेस, अब आपको पता है कि लेस डाउनवर्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेस डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ फर्म इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस, ठीक है। सो ये आपको देख रहा है कि जितना वो डाउनवर्ड की नीचे की तरफ है इतना ये नहीं है, ये सीधे एक स्ट्रेट लाइन जाती है कम, तो ये दिस इज द लेस डाउनवर्ड एंड दिस इज द मोर डाउनवर्ड, और दिस इज द मोर डाउनवर्ड एंड दिस इज द लेस डाउनवर्ड। एक्सप्लेनेशन आपको देनी है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सप्लेनेशन कैसे देता है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देनी है वो गिवन डायग्राम, ये मैं काम आपको देता हूँ, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर दीजिए, होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, इसमें इतना ही था, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करें, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कंटेंट ओके अच्छा है, इसे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपनी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें, एंड तब तक अपना ध्यान